साथियों, आप सबका स्वागत है एसटीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर अर्थात अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर वस्तु को जब हम रखते हैं उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, इन्हें हम देखेंगे। इसे आप अच्छे से पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए पहला हम देखते हैं, जब वस्तु हमारा अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच स्थित रहता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने P हमारा ध्रुव है, F फोकस, इसके बीच AB कोई वस्तु रखी गई है। इस AB वस्तु से एक समांतर किरण आपतित कराई जाती है जो परावर्तन के बाद फोकस से जा रही है। दूसरा किरण इस वस्तु AB से वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित कराई जाती है जो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जब ये दोनों किरण आगे की ओर बढ़ रहा है, परावर्तन के बाद देख रहे हैं बीच की दूरी बढ़ रही है, क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे ही पीछे की ओर बढ़ाया गया है ये A' बिंदु पर जाकर मिलती है जहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात AB का प्रतिबिंब A', के रूप में प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, पूछा जाए जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। जो ये प्रतिबिंब है आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा आता है केस सेकेंड, यानी कि दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को हम खिसका करके दर्पण के फोकस पर ले आएंगे। वस्तु जब फोकस पे रहेगा, यहाँ आप देख रहे हैं उसी प्रकार से दो किरण आपतित कराया गया है और दोनों जो हैं किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर चल रही है। परावर्तन के बाद दोनों यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी जब बराबर रहता है तो उसे हम समांतर कहते हैं। ये दोनों समांतर चल रहा है, ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेगा, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा। कोई वस्तु जब वो फोकस पे, अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा कहने का अर्थ ये हुआ, इतना बड़ा होता है कि इसे हम कह सकते हैं तो खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता। अगर अवतल दर्पण के फोकस पे किसी वस्तु को रख दिया जाए तो ऐसा मानिए कि दर्पण से वो इमेज लगता है कि गायब ही हो गया है, कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा कोई इसका पता नहीं चलता, अर्थात इमेज जो इसका बनता है इन्फिनिटी पे जाके बनता है, अनंत पर बनता है। चलिए अब अगला देखेंगे, इससे आगे हम वस्तु को खिसकाते हैं। तीसरा कंडीशन है हमारा, तीसरे कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। अब जब हम इस वस्तु को यहाँ अभी जो AB वस्तु है F पर रखा हुआ है, इस F पर से हटा के और हम वक्रता केंद्र की ओर ले जाते हैं, अर्थात वस्तु को दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यानी कि कहीं भी स्थित करते हैं F और C के बीच में। तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी रहती है तो यहाँ से भी दो किरण आपतित कराया गया है। एक प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जो होती है परावर्तन के बाद फोकस से जाती है और एक वक्रता केंद्र की दिशा में जो कि उसी पथ पर वापस लौट जाती है और दोनों किरण A' बिंदु पर मिलती है, अर्थात वस्तु AB का प्रतिबिंब हमें A' B' के रूप में प्राप्त होता है। और ये प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि AB हमारा वस्तु हुआ और A' B' जो है इमेज हुआ, प्रतिबिंब हुआ, जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, अर्थात जब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहती है तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अगला कंडीशन हमारा आता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी कि C पर हो। जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है इसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है,
प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, इसका जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। वैसे ये साधारणतः ये भी होता है, जब कोई प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वो उल्टा होता ही है। और यहाँ वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर, जितना हाइट वस्तु की रहेगी, यानी कि ए बी वस्तु की जितना हाइट है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की हाइट यानी कि ऊंचाई उतना ही होगी। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब बराबर प्राप्त हो। जब बराबर का बात किया जाए तो वक्रता केंद्र पर होगा, और छोटा का बात किया जाए, बड़ा का बात कहाँ रखेंगे कि आभासी, तो आभासी के लिए हम बता ही दिए, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र से और खिसका के दर्पण से दूर अनंत के बीच लगभग स्थिर करते हैं। यहाँ देख रहे हैं ए बी वस्तु है, यहाँ भी दो किरण आपतित कराई गई है, ए डी प्रधान अक्ष के समांतर जो कि फोकस से निकलती है परावर्तन के बाद, दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में जो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें ए डैश बिंदु पर मिलती है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात ए बी वस्तु जो है, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हमें ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त होता है। और कहाँ बनता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ उल्टा संबंध होता है। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। यहाँ देख रहे हैं ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश उससे छोटा है। अर्थात जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा वस्तु तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा बनेगा। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन हमारा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि अनंत पर, तो ऐसा माना जाता है कि अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो समानांतर चल, जैसे सूर्य से आती हुई किरणें, टू रेज फ्रॉम सेम पॉइंट टॉप ऑफ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि दो समांतर किरण, यहाँ दो किरण हैं जो समांतर इस अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, और जहाँ मिलती है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मान लीजिए जो किरण आया अनंत से, जो वस्तु से निकलकर वो परावर्तन के बाद ए डैश पर मिलता है, तो ये हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? जब अनंत पे रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पे, उल्टा होता है उसका। जैसे फोकस पे वस्तु रहता था तो प्रतिबिंब अनंत पर, और अनंत पर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा है और वस्तु से बहुत ही छोटा, यहाँ सिर्फ छोटा लिखा, हम इसको मान सकते हैं वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। और इसके द्वारा हम दर्पण का फोकस भी ज्ञात करते हैं, यानी कि जब समांतर किरण आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस भी कहा जाता है। अर्थात ये कहें कि अनंत पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर आकर बनती है। तो ये 6 स्थिति था। अलग अलग दूरियों पर वस्तु को जब हम रखें तो प्रतिबिंब अलग अलग तरह से हमें प्राप्त हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखने से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय।